इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज पूरा विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भारत में पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना के 3,80,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसका पंजीकरण बुधवार से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब आप घर बैठे हमें कॉल करें और डॉक्टर से कोरोना के बारे में सलाह लें। तो इंडिया न्यूज की एक खास पेशकश खासतौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी शंका हो, आप दूर कर सकते हैं। आप हमें अभी कॉल करिए और एक्सपर्ट डॉक्टर जो है हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे आप अपने सवाल ले सकते हैं। कोरोना संकट पर आपके घर पर हर एक सवाल के जवाब यहीं पर मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके की कोई भी लक्षण हो तो आप सावधान हो जाइए। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में हम आपको बताते हैं। छाती में दर्द हो और वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं। सिर दर्द, वैक्सीन लेने वाली जगह पर दर्द हो तो ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। और कपकपनी लगे और वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से खाना खाएं, संतुलित आहार लें और किसी दवा ड्रग से एलर्जी हो तो डॉक्टर को बताएं। और कोई भी दवा लेते हैं तो वैक्सीन से पहले आप दवा ले सकते हैं। रिलैक्स होकर वैक्सीन का डोज लेने की कोशिश करें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स होकर आप वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। पहली डोज के बाद अगर आपको कोरोना हुआ तो दूसरी डोज लेने के लिए कुछ दिन टाल लें। वैसे तो बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि आप वैक्सीन का डोज लेने के बाद पॉजिटिव हो जाए। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो आपके बॉडी में इस तरह के एंटीबॉडीज बन जाते हैं, आप बहुत जल्द कोरोना को मात दे देंगे। इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉजिटिव रहिए और स्ट्रांग रहिए, अपना विल पावर को स्ट्रांग रखिए और वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करिए। तो ये तमाम ज़रूरी बातें को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन ज़रूर ले। 1 मई से तीसरे चरण का आगाज़ होना है वैक्सीन के और 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और वैक्सीन लेने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आप कुछ दवा लेते हैं, ड्रग लेते हैं और उससे एलर्जी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और दवा लेने से पहले, अगर वैक्सीन लेने से पहले आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, रूटीन मेडिसिन, आप ज़रूर लें। और पहली डोज के बाद अगर आपको कोरोना संक्रमित होते हैं तो दूसरी डोज को आप कुछ हफ्ते के लिए टाल सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से खाना खाइए, संतुलित आहार लीजिए और रिलैक्स होकर वैक्सीन का डोज ले। अगर आपको इसी बीच कोई दवा या ड्रग से एलर्जी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन और ड्रग से एलर्जी होती है। तो डॉक्टर से हर एक बात को आप खुलकर रख सकते हैं। और वैक्सीन आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। तो वैक्सीन और मौजूदा हालात में जिस विकट परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इस पर अधिक चर्चा के लिए डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत है। गरेवाल माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। डॉक्टर GS गरेवाल, आपका बहुत स्वागत है सर। सर, मौजूदा हालात में हमें किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है और जो लक्षण है, पहले सर इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। मौजूदा हालात में सारे संसार में पिछले 1.25 साल 1.5 साल से एक ही आवाज़ आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए। और सबसे बड़ी दवाई जो इसकी है वो मुंह पे मास्क बन के रखनी है। जिसकी भी गड़बड़ होती है वो मास्क ना पहनने से, लापरवाही से होती है। बाकी इसकी कोई प्रिवेंटिव दवाई नहीं। जितना चलिए वैक्सीन नहीं आई थी तब तक ये दोनों ही थी और ये दोनों अभी रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क।
और किसी भी क्राउडेड जगह पे, भीड़ वाली जगह पे जाना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है आज के दिन। लेकिन सर इसके बावजूद लोग अभी भी कुछ लोग जो है गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो गंभीरता नहीं दिखा रहे उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और वो भुगत रहे हैं। जिसने पहले देखे, जब से ये आया है ये कोरोना महाराज आए को नवंबर 2019 से आया है इसीलिए कि इसको कोविड-19 कहते हैं। जी। इसको किसी ने पहले सीरियस माना ही नहीं। पहले बड़े बड़े लोग भी ये कहते रहे कुछ नहीं है, इससे खांग जुकाम होता है और आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन जब इसने सारे संसार को अपने चक्कर में लपेट लिया, तब इसका खौफ पैदा हुआ। आपकी और मेरी ज़िंदगी में, शायद हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में यह पहला होगा कि जब सारे संसार की फ़्लाइटें बंद हो जाएं, गाड़ी बंद हो जाए, लॉकडाउन्स हो जाएं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन उसके खुलने के बाद हमने फिर इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। ये बीमारी जिसको जिसको ले लेती है उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, अपने आप की इम्यूनिटी रखेंगे ठीक बढ़िया, इम्यूनिटी रखने के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है या नहीं लगाई है, उनके लिए अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना, अच्छी खुराक खानी, विटामिन सी की डोजेज, जिंक और विटामिन डी की लेनी चाहिए। ये रेगुलर लेते रहने चाहिए। इम्यूनिटी आपकी ठीक रहेगी तो आप बचे रहेंगे। और वैक्सीनेशन ही आज के दिन एक हथियार है जो आपको इससे बचा सकता है। जो वैक्सीन से, देखिए, जब वैक्सीन आई हमारे देश में तो लोगों ने बहुत प्रचार किया, डॉक्टर इससे गरेवाल, ये इसी हो बीच जाता है, एक इससे वो दर्शक हो जुड़े जाता है। हैं, हरविंदर पाल। हरविंदर पाल, आपका क्या सवाल है? आप पूछिए डॉक्टर गरेवाल से। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी, आप पूछिए, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे को ना लीवर सिरोसिस है। हेलो। जी जी, ठीक है। बताइए बताइए, क्या सवाल क्या है जी आपका? जी जी जी। मेरे को ना लीवर सिरोसिस है, मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ कोविड की? बिल्कुल लगवा सकते हो, आप बिल्कुल लगवा सकते हो। इनफैक्ट आप लोगों के लिए ही सरकार ने पहले बैच में रखा था, जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, जब 45 साल से ऊपर है, जिनको कोई ऐसी तकलीफ है जैसे आपको है सिरोसिस की, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को और बीमारी है, उनके लिए सरकार ने पिछले 3 महीने से वैक्सीन खोली हुई है। आप 3 महीने के बाद भी मेरे से पूछ रहे, आपको पहले करवा लेनी चाहिए थी। अब तक आपकी दोनों डोजेज लग जानी थी और आपने सेफ रहना था। तो हम हरमिंदर पाल, आप और बताइए। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक आप तुरंत जो है वैक्सीन का डोज जरूर लें, और आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतने की खास जरूरत है। तो डॉक्टर गरेवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दर्शकों से हम अपील करते हैं, आपका कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कॉल करिए। डॉक्टर गरेवाल लगातार बने हुए हैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर गरेवाल, कोविड-19 और कोविड 2021 में क्या डिफरेंस है? हालांकि हमारे पास वैक्सीन दो हमारे खुद के हैं, स्पुतनिक रूस से हमारे को परमिशन मिल चुका है इमरजेंसी यूज के लिए। इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक है, लोगों में भय का माहौल है, और ये तनाव, ये टेंशन कब तक बनी रहेगी? देखिए, ये खतरनाक था, है और रहेगा। ये पहले वायरस आया था, उसके अब कई म्यूटेंट निकल गए हैं। मेरा कहने का मतलब, इसने अपना परिवार बहुत बढ़ा लिया है। हम वैक्सीनेशन है वो एक परिवार का हमारे को प्रोटेक्शन देती है। बिल्कुल। लेकिन जिसको एक परिवार की प्रोटेक्शन है, मेरा कहने का मतलब एक कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन है, डॉक्टर उसको गरेवाल, रुकना उसकी चाहूंगी, इसी बीच एक इम्यूनिटी और बढ़ जाती। दर्शक जुड़े हुए हैं। विजय जैन, आपका सवाल क्या है? पूछिए। विजय जैन। हाँ जी। मेरे को दूसरी डोज लगाने के बाद सांस बहुत चढ़ता है। विजय, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए। दूसरी डोज लगाने के बाद सांस चढ़ता है। क्या चढ़ता है जी?
डोज लगाने के बाद क्या करा हुआ आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो जी। हाँ, अब आप सवाल हाँ पूछिए। जैन साहब बोलिए। दूसरी सांस चढ़ता है दूसरी डोज लगाने के बाद। सा, सांस चढ़ता है? दूसरी डोज लगाने के बाद आपको सांस चढ़ता है या बुखार चढ़? जैन साहब, डॉक्टर दूसरी साहब, डोज का हाँ जी। और सांस चढ़ने का कोई? सांस चढ़ने की हाँ जी। शिकायत आ रही है। हाँ, दूसरी डोज सांस लगाने चढ़ता है सांस। और सांस चढ़ने का आपस में, हाँ हाँ, दूसरी डोज लगाने और सांस चढ़ने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आपको कोई और तकलीफ हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर कोई हो सकता है। आपको उसके लिए पहले अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, कहीं और कोई कारण ना हो। ये डोज से सांस नहीं चढ़ेगा, इस चीज़ की मैं कह सकता हूँ। दूसरी डोज से बिल्कुल सांस नहीं चढ़ेगा। आप अपने डॉक्टर से, अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई दिल की, हार्ट की तकलीफ है, तो आपका जो भी डॉक्टर है जिससे आप चेकअप कराते हैं, आप उनसे एक दफ़ा मशवरा कीजिए, क्योंकि वैक्सीन का और सांस का दूसरी डोज के बाद कोई ताल्लुक नहीं है। तो ठीक है। जान साहब और पूछिए। हाँ, तो विजय जैन को उम्मीद करते हैं उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांस के चढ़ने का और वैक्सीन की डोज लेने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आपको कोई भी शिकायत हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और एक और दर्शक हमारे बीच जुड़े हुए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर घरेवाल से पूछिए। जी धर्मवीर जी बोलिए। धर्मवीर जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना हेलो, सवाल नमस्कार पूछिए। जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हेलो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल मिल पा रही है। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा जी, मैं 2006 से हार्ट का पेशेंट हूँ। हार्ट के साथ बीपी की प्रॉब्लम है मुझे काफी। 2-3 डॉक्टरों ने स्टंट के लिए एडवाइस किया था, मैंने स्टंट नहीं करवाया जी अभी तक। तो हाँ जी, सवाल क्या है आपका? तो क्या मैं दवाई ले सकता हूँ जी? क्या मैं बिल्कुल लेनी कोरोना वायरस चाहिए, की दवाई ले सकता बिल्कुल हूँ? लेनी चाहिए। बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो और बिल्कुल लेनी चाहिए। और आपको अगर स्टैंडर्ड एडवाइस किया वो भी डलवा लेनी चाहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर गरेवाल, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उनका ये कि वो मल्टीपल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे में क्या वैक्सीन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो किस तरीके की एहतियात बरतने की ज़रूरत है? जो मेडिसिन है वो लेते हैं रूटीन में, क्या उसे लिया जाए? और कितने डिस्टेंस में वो वैक्सीनेट करे खुद को? देखो, एक बहुत बड़ा फियर लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया है कि जिसको बीमारी है कोई भी, चाहे उसको हार्ट की है, चाहे उसको और पेट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, लंबी लिस्ट है बीमारियों की, उनके लिए सरकार ने स्पेशल कैटेगरी बनाई थी वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले। और उन्होंने कहा था कि उनके लिए हमने एज लिमिट भी डिक्रीज कर दिया, 45 डॉक्टर साल पे कर गरेवाल, दिया आपको था। यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आप बाद में जवाब दीजिएगा। समरप्रीत सिंह दर्शक जो है जुड़े हैं। समरप्रीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल, आप पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए। जी मेरा सवाल ये है कि छोटे बच्चों को कब लगेगी? हाँ जी, छोटे बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी? अभी छोटे बच्चों की वैक्सीन कोई प्रिपेयर नहीं हुई, 18 साल से नीचे वालों की लगे हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो भी जल्दी आ जाएगी। उस साइंस वाले लगे हुए हैं, कुछ कंट्रीज में वो ट्रायल स्टेज पे है, और जब वो ट्रायल स्टेज पूरी होगी
आप चिंता मत कीजिए, कुछ टाइम के बाद ये सभी को लगेगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर गरेवाल, आप बताइए। मैं ये बता रहा था जी कि हम ये सवाल डेली फेस करते हैं, जिनको वैक्सीनेशन लगाते हैं, हमारे भी वैक्सीनेशन लगती है यहाँ पे, कि वो पूछते हैं जी मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को ये है। मैंने कहा आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले बीमारी लगी हुई है, ये और बीमारी से बचना चाहिए। ये वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव स्टेप है, ये कोई दवाई नहीं है, ये आपको बचाने के लिए है। फिर मेजॉरिटी लोग इसको लगवा रहे हैं, लेकिन इसका मेरे आपके माध्यम से भी कहने का मतलब है, जो जिन लोगों को कोई भी बीमारी है वो अपनी वैक्सीनेशन पहले लगाएं। जो जिसको कोई बीमारी नहीं वो 2 दिन ठहर के भी लगा सकता है, लेकिन जिसको बीमारी है उसको जल्दी से जल्दी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी के ऊपर एक और बीमारी ठीक है डॉक्टर लग गई, गरेवाल, इसी बीच तो एक फिर और गड़बड़ हो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मैडम मैंने ये पूछना है, अभी जैसे आप अपने हेलो। हाँ जी, आप पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरे को ब्लड शुगर है जी, और एक मेरी बीपी बढ़ता है, उसमें भी टीका लगवा सकते हैं कि नहीं जी? एक बार फिर से वही सवाल सर। बिल्कुल लगवा सकते हो ब्लड कमल जी, प्रेशर मैं बढ़ता है मेरा, तो एक यही मेरे को दरखास्त, शुगर है जी। हाँ यही मैं दरखास्त कर रहा था आपके लिए। तो पिछले 3 महीने से सरकार ने इजाज़त दी हुई है कि आप लगवाओ लगवाओ लगवाओ। इसका रोज शोर पड़ रहा है, आप इसके किसी भी अफवाह में मत आइए। आपके लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है वैक्सीनेशन, हेलो। क्योंकि अगर आपको कभी ये बीमारी हो जाए तो बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो जितने भी दर्शक हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक और नई बीमारी ना लगी, इसके लिए एहतियात के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर आपको वैक्सीन का डोज जरूर लगवाना है। तो चिंता की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मल्टीपल डिजीज से सफर कर रहे हैं वो भी वैक्सीन बिना डरे, बेखौफ, निश्चिंत होकर वैक्सीन का डोज जरूर लगवाए। तो डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से अभी कुछ देर पहले एक और महिला दर्शक जुड़ी थी, उनका सवाल था कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है बच्चों को ज्यादा चपेट में ले रहा है। तो अभी वैक्सीन तो ट्रायल फेज पे, जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन बच्चों को किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है? बच्चों की एहतियात भी वही है जी, अपने सिर्फ फैमिली में रहें, पेरेंट्स के साथ रहें, और बाहर जाएं तो अपने मुंह पे मास्क रखें, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। एक ही तरीका है, इसकी सबसे बड़ी दवाई तो मास्क है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे इसीलिए रुकना चाहूंगी। सरकार ने एक और स्कूल बंद दर्शक किया है। शेरचंद जुड़े हैं। शेरचंद जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, जो सांस चढ़ता है जिसको वो वैक्सीन लगवा सकता है? सांस चढ़ता बिल्कुल लगवा सकता जनाब, उसको लगवानी चाहिए। अगर शेरचंद जी, आपको कोई पुरानी फेफड़े की तकलीफ है, उसके लिए आपको ये वैक्सीन से बड़ी जल्दी रखना चाहिए, ताकि अगर ठीक है ये सर। बीमारी है ये पकड़ती फेफड़े को है, ओके। तो इसलिए आप इस वैक्सीन लेके उससे बचें। तो इंडिया न्यूज यही अपील करता है जिनको लंग्स की ठीक है बीमारी सर। है और वो और बीमारी आपको ना जटे, इससे पहले बहुत जल्दी आप खुद को वैक्सीनेट करें, क्योंकि मुफ्त में ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। और देरी ना करें, क्योंकि वैसे तो 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को दूसरे चरण में ही वैक्सीनेट किया जा रहा था, लेकिन अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता है, और जितना हो सके बहुत जल्दी खुद को टीका लगाए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बच्चों से रिलेटेड था, आप प्लीज़ उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, बच्चों की ट्रायल स्टेज हो गई है, इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं, यूएसए में हो रही हैं, इंग्लैंड में हो रही हैं। लेकिन इसके एक ट्रायल जो जब करते हैं उसके 3 फेज़ होते हैं। पहले वो लेबॉर्ट्री में होता है, फिर उसके सेलेक्टेड पे होता है, फिर उसके बाद उसकी 3rd स्टेज होती है जब उसकी करते हैं कुछ सेक्शन बच्चों के ऊपर। जब वो पूरा हो जाएगा, मेरे हिसाब से कुछ महीनों में, ये भी दूर नहीं जबकि बच्चों को भी लग जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी भी कुछ लोग जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद जो है, पहली डोज के बाद कुछ लोग दूसरी डोज जो है उसको स्किप कर रहे हैं, और पहली डोज के बाद अगर जो लोग दूसरी डोज नहीं ले रहे, उनके लिए पहला डोज कितना लाभदायक रहेगा, और नहीं लेने के बाद कितना वो काम करेगा और नहीं करेगा, इस पर जवाब चाहिए। देखो, ये तो है कि आपने खाना खा लिया, साथ में दाल सब्जी नहीं खाई,
एक डोज से थोड़े चेर का आपका काम बनेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। 2 डोजेस का मतलब है इसका गैप में पहले से एंटीबायोटिक शुरू होती हैं, फिर दूसरे से और एंटीबॉडीज़ बनती है जो आपको इससे सीरियस डिजीज़ से रोक सकती हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोरोना हो जाए, आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचेंगे, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं गिरेगी, आप घर में बैठे ठीक हो जाएंगे। हमारे पेशेंट्स हैं जिनको हुआ है, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी को खतरा टल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा खतरा आज के दिन में है। तो दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है और समय पर लेना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका इफेक्ट जो है बहुत ही उस तरीके से पड़े जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर इस वैक्सीन को तैयार किया था। तो इसीलिए इंडिया न्यूज़ पंजाब ये अपील करता है, टाइमली वैक्सीन का डोज ज़रूर ले। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से ये महामारी चल रहा है, क्या लगता है ये पीक टाइम है? और ये अगर जिस रफ्तार से बढ़ रही है, माना तो ये भी जाता है कि कोई भी बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ती है उसी रफ्तार से जो उसका डाउनफॉल आ जाता है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन हो गया था, लोगों को बंद कर दिया गया था, मूवमेंट कम हो गई थी, कंपलसरी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई थी। अब बहुत कुछ हो गया है, पॉलिटिकल रैलीज हो गई, मेले हो गए, इकट्ठ हो गए कई जगह पे, होली का त्यौहार निकल गया, लोगों के मन में नहीं आया अपने आप में। ये हम उसी चीज़ का नतीजा भुगत रहे हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, एक दूसरे के पास बातें कर रहे हैं। इसका अगर वो बंद करते हैं तो दुनिया वैसे मरती है। इसका एक ही तरीका है कि आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। पंजाबी में कहते हैं ना, अपना मुंह बंद रखो तो बहुत बातें ठीक रहती हैं। मुंह बंद रखोगे खाएंगे काम, मुंह बंद रखोगे तो बोलेंगे काम, और मुंह पे कपड़ा रखोगे तो आप कोरोना से बचोगे। ठीक है डॉक्टर घरेवाल, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों के सवाल का जवाब दिया। तो ये खास पेशकश जो है हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए, ताकि आप बिना वजह घर से बाहर ना निकले, आपके हर एक समस्या का समाधान यहीं पर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।